कहानी शुरू होता है जब शांति की खाड़ी में बहुत सारे भैंसे काम कर रहे होते हैं। वहीं पे अचानक से टाइलंग नाम का टाइगर अटैक कर देता है और वहां के हर एक चीज को तबाह कर देता है। और वहीं दूसरे तरफ इस मूवी का मेन हीरो जो ड्रैगन योद्धा होता है वो एक बहुत ही खतरनाक मछली से एक गांव वाले को बचा रहा होता है। और वो ड्रैगन योद्धा जैसे ही घर जाता है उसके गुरु मास्टर शिफू उसे आदेश देते हैं कि उस ड्रैगन योद्धा को अपना वारिस ढूंढना होगा। जिसके बाद से उसके पवित्र मंदिर में बहुत सारे योद्धा को बुलाया जाता है और उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन नेक्स्ट ड्रैगन योद्धा बनेगा। लेकिन वो पांडा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन सब में से कौन ड्रैगन योद्धा के लायक है। तभी वो पांडा देखता है कि उसके पवित्र मंदिर में एक चोर घुस रहा है कुछ चोरी करने के लिए। जिसके बाद से वो पांडा तुरंत जाता है अपने पवित्र मंदिर में उस चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन वो चोर बहुत ज्यादा चालाक होता है और दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा युद्ध होता है। जिसके बाद से आखिरी में वो पांडा जो है उस चोर को पकड़ लेता है और पकड़ते ही उस पांडा को पता चलता है कि एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। फिर क्या वो पांडा जो है उसको जेल में डलवा देता है 2 साल के लिए। तभी तुरंत बहुत सारे भैंसे आते हैं। वो उस पांडा को बताते हैं कि टाइलर दोबारा आ गया है, इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए आया है और शांति की खाड़ी पर अटैक कर दिया है। जिसके बाद से ड्रैगन योद्धा जो है उस टाइलर को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन लोमड़ी उसे बताती है कि वो कोई टाइलर नहीं है, वो एक छिपकली है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। जिसकी वजह से वो पांडा को जो है उस लोमड़ी का मदद लेना पड़ता है उस छिपकली को पकड़ने के लिए जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, जिसका नाम कैमलियन होता है। फिर क्या वो दोनों के दोनों उस कैमलियन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए वो शहर में पहुंच जाते हैं जिस शहर में वो रहती है, जिस शहर का नाम जेनिफर होता है। जैसे उस शहर में पहुंचते हैं वो शहर की पुलिस ये दोनों के पीछे पड़ जाती है। कैसे भी कर धर के ये दोनों के दोनों उस पुलिस वालों से बच के निकल जाते हैं और वो महल तक पहुंच जाते हैं जिस महल में कैमलियन छिपकली रहती है। और महल में पहुंचते के साथ ही वो लोमड़ी जो है वो पांडा को धोखा दे देती है और पांडा के पास जो जादू की छड़ी होती है वो लेके उस कैमलियन को दे देती है। जिसके बाद से वो पांडा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो लोमड़ी जो है पूरा समय इसका साथ दी लेकिन आखिरी में आके इसको धोखा दे दी। और पांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पांडा सभी को मार के वहां से चला जाता है। लेकिन वो कैमलियन जो है उसे जाने नहीं देती है और उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती है। लेकिन उस पांडा के दोनों बाप जो है आके उसको बचा लेते हैं। फिर वो पांडा डिसाइड करता है कि मैं अपना छड़ी लेकर रहूंगा और दोबारा जाता है। और वो लोमड़ी को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो दोबारा आके पांडा से माफी मांगने लगती है। जिसकी वजह से पांडा उसे माफ कर देता है और पांडा चला जाता है उस कैमलियन से लड़ने के लिए। लेकिन पांडा बहुत ज्यादा देर कर चुका होता है क्योंकि वो कैमलियन जो है वो एक ऐसा दुनिया का दरवाजा खोल देती है जिस दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े योद्धा रहते हैं। और वो उस दुनिया से सभी योद्धा को बुलाकर उनकी सभी शक्ति ले लेती है और उनको सभी को कैद कर लेती है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर क्या उस पांडा को बहुत ज्यादा युद्ध करना पड़ता है और फिर लोमड़ी भी आ जाती है अपना सेना को लेके और वो सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक बहुत ही डेंजरस युद्ध होता है। और लोमड़ी पांडा जो है उस कैमलियन छिपकली को हरा देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और दूसरी दुनिया से बुलाए हुए वो सभी योद्धा को पांडा और लोमड़ी जो है वापस भेज देते हैं और पूरी के पूरी दुनिया को आजाद कर देते हैं उस कैमलियन छिपकली से। फिर दोबारा सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और पांडा जो है उस लोमड़ी का सजा को माफ कर देता है और उस लोमड़ी को अपना वारिस बना देता है। और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाता है।